सदस्यगण और यहाँ उपस्थित सभी प्रधान और यहाँ पर ब्लॉक के सभी कर्मचारीगण, और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जसवंत नगर ब्लॉक की अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख अंजलि सिंह जी, माननीय प्रोफेसर विजय श्री और माननीय अनुज यादव मुंशी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, और हमारे प्रतिनिधि जी और आदित्य जी, और बहुत से साथी बोल भी चुके हैं और इस समय सब कुछ बोल भी चुके हैं। और जितने भी यहाँ पर हैं सबको हमारा सादर प्रणाम। और आज का ये दिन जसवंत नगर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होने वाला है। आज हम यहाँ केवल मूर्तियों का अनावरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत की आत्मा, उसकी विचारधारा, उसके संघर्ष, उसकी सामाजिक चेतना को नमन कर रहे हैं। आज जिन महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण हुआ है, भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने दुनिया के अहिंसा, करुणा और मानवता का मार्ग सिखाया है, उनका संदेश आज भी हमें बताता है समाज तभी आगे बढ़ता है जब वह हिंसा नहीं बल्कि संवाद और संवेदना से समाज को सिखाते हैं। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने शोषित, वंचित और पिछड़े समाज के संविधान के माध्यम से अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान दिया है। बाबा साहब केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि सामाजिक क्रांति के नाम था। नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने किसान, जवान, गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया। नेताजी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि राजनीति सेवा के माध्यम होना चाहिए, सत्ता का नहीं। जसवंत नगर की मिट्टी उनके संघर्ष, त्याग और विचारों का साक्षी है। और यहीं तक नहीं, वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तलवार उठाकर यह साबित किया था कि नारी शक्ति एक केवल सहनशील नहीं बल्कि क्रांतिकारी भी होती है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी, जिनका शासन, न्याय, सुशासन, सेवा और समर्पण का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने दिखाया है कि संवेदनशील नेतृत्व क्या होता है। इन सभी महापुरुषों को मैं कोट कोट नमन करता हूँ। साथियों, इन महापुरुषों की सबसे बड़ी सीख यही है कि समाज जाति, वर्ग, धर्म से नहीं बल्कि समानता और भाईचारे से मजबूत बनता है। आज जसवंत नगर की धरती से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हम नफरत नहीं, सद्भाव पैदा करेंगे, भेदभाव नहीं, हम बराबरी पैदा करेंगे, और अहंकार नहीं, हम सेवा की राजनीति में विश्वास रखते हैं। आज के इस कार्यक्रम की एक और बड़ी उपलब्धि है ब्लॉक प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन, कर्मचारियों एवं आगंतुकों के लिए कैंटीन का शुभारंभ, सचिवों के कार्यालय का उद्घाटन। यह एक केवल भवन नहीं है,
बल्कि जन सेवा का सुगम, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक कदम है। हम चाहते हैं कि आम आदमी को विराट कार्यालय में भटकना न पड़े, कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिले और जनता के सम्मान और समय पर हो। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, जसवंत नगर का सर्वांगीण विकास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसान, मजदूर एवं महिलाएं सबके हक की लड़ाई में सड़क से सदन तक लड़ता रहूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और रोजगार के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हमारी राजनीति पोस्टर और प्रचार की नहीं है, बल्कि जमीन पर काम और जनता की विश्वास की राजनीति हो। अंत में मैं एक बार फिर उन सभी अधिकारी, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग से ये भव्य कार्यक्रम संभव हुआ है। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, महापुरुषों के विचारों को केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उनके आचरण और कार्यों को अपने जीवन में उतारेंगे। तो यही हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे सभी लोग उपस्थित हैं। आज यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। हमारे सभी साथियों को आपने सुना है। हम लोग समाज को टूटने नहीं देना चाहते हैं, हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सांप्रदायिक शक्तियां हैं जो देश को कमजोर करना चाहती हैं। आपने देखा है कि जब 1914 में जब सरकार थी, तब देश पर 34% कर्जा था और आज देश पर 93% कर्जा है। जब 93% कर्जा है तो बताओ विकास कैसे करेंगे, हमारा देश विकसित कैसे बनेगा। पूरा जो कर्जे में है, जो हमारा देश बढ़ता चला जा रहा है, तो उसका बजट का ब्याज भी चला जाएगा तो देश का विकास कैसे होगा, बिजली कैसे मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कैसे होंगी, शिक्षण संस्थान में बताओ कैसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, जहां प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा बंद करते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा देश आज बहुत पीछे जा रहा है। तो उन शक्तियों से बहुत आपको सावधान रहना होगा। और जो शक्तियां आज डिक्टेटरशिप लाना चाहती हूँ, बताओ डिक्टेटर से तो चलेगा नहीं हमारा देश। हमारा देश और संविधान में यही तो था, हमारा संविधान। आज संविधान की बात चलती है, संविधान पर रोज अटैक हो रहा है। संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, कानून को मानते नहीं। महंगाई कितनी बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी कितनी बढ़ती चली जा रही है, और झूठा प्रचार और नौकरियों के नाम पर आउटसोर्सिंग में जो नौकरियां दी जा रही हैं, आउटसोर्स पर नौकरियों में जो दी जा रही हैं, उनको वेतन क्या मिल रहा है। वैसे तो लिखा पढ़ी में तो 14,000 और मिल रहा है कितना, 8,000। बताओ 8,000 में किसी का परिवार चलेगा? अगर बच्चों को पढ़ाना है
तो बताओ 8,000 में ही बच्चों को पढ़ाई हो सकती? क्या बेटियों की शादी हो सकती? और अगर बिजली में 2 ही पंखे लगे हैं, 2 बल्ब लगे हैं, और अगर किसी ने एक एसी लगा लिया तो कितना बिल आएगा? हम तो कहेंगे जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, और जब से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं बिल कितना बढ़ के आ रहा है? बिल कितना बढ़ के आ रहा है? तो बताओ फिर स्मार्ट मीटर का मतलब क्या है? स्मार्ट मीटर लगता तो बिल कम होना चाहिए था। और आज बिजली, प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश, और गांव में बिजली का वादा करते हैं कि हम 20 घंटे देंगे, और आज कितनी रही? कितनी आ रही है बताओ? बताओ रात में, अगर रात में बिजली आ रही तो इस कोहरे में, हरे कोहरे में, इतनी सर्दी में क्या किसान पानी लगा लेगा? क्या आलू की फसल का रात में पानी लगाया जा सकता है? बताओ गेहूं की फसल को रात में पानी लगाया जा सकता है? रबी की फसल में बताओ इस समय इतनी कड़कड़ा के सर्दी में कैसे पानी लगाए? तब मैंने विधानसभा में कहा था अगर 20 घंटे बिजली आप दे रहे हो तो 10 घंटे दिन में दे दो, 10 घंटे रात को दे दो। नहीं दे रहे, कितने झूठ बोलने वाले लोग। अगर टीवी और चैनल देख लो तो लगता है कि पूरे हिंदुस्तान का विकास हो गया है, हमारा देश दुनिया में सबसे आगे हो गया। हालत क्या है ऐसे? सर्दी की वक्त बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिस पर गर्म कपड़े नहीं, ऐसे सर्दी में जूते नहीं हैं, तो सोचना पड़ेगा आप सब लोगों को। और हम लोग चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि सबके घरों में संपन्नता आए, सबके चेहरों पर मुस्कान आए। जब तक चेहरों पर मुस्कान नहीं आएगी बताओ तब तक कैसे खुशहाली आएगी? नहीं आ सकती। तो फिर ऐसे झूठी और बेईमान सरकार को शायद ऐसे बड़ी बेईमान तो सरकार अभी तक आई नहीं है। बताओ नारा तो बहुत अच्छे अच्छे दिए थे, नारा तो याद ही होंगे कितने अच्छे नारे थे। बताओ एक भी नारा इनका पूरा हुआ, एक भी नारा। कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हमारा तो सब अच्छे दिन आ जाएंगे। तो लग रहा है अच्छे दिन, किसी को अच्छे दिन लग रहे? अगर खाने में जाओ तो बिना पैसे के रिपोर्ट हो जाएगी, तहसील पे जाओ तो बिना पैसे के दाखिल खारिज हो जाएगा। अब बताओ किसी अधिकारी का डर है न तहसील और थाने में? किसी का भी डर है बताओ? और जब अपनी सरकार थी तब बताओ किसी की हिम्मत पड़ती थी दस्तखत लेने? अब कोई नहीं सुनता। बताओ महिलाओं की भी नहीं सुनता। और सीमा पाल तो अपनी बात तो सुनवा लेती हूँ, सुनवा लेती हूँ। तो इसलिए देखिए सरकार को बदलना पड़ेगा। इससे बेईमान सरकार शायद अभी तक कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी बेईमान सरकार भारतीय जनता पार्टी। रिश्वत बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई के बाद साथ साथ बेरोजगारी, नौकरी देने का कितना वादा किया था वादा। बताओ कितने लोगों को यहाँ नौकरी मिली? सही है, निकालो दिया है। जिनको नौकरी मिली थी उनकी नौकरी बंद होकर
अच्छा, जिनको पेंशन मिलती थी, 60-65 साल के लोगों को पेंशन मिलती थी, बताओ अब किसी को मिलती है? और हमारी सरकार ने लड़कियों को कन्या धन, विद्या धन मिलता है, बताओ कन्या विद्या धन भी बंद कर दिया। तो सबको केवल परेशान किया है। और बेईमानी, हर चुनाव में बेईमानी, कोऑपरेटिव चुनाव हो तो बेईमानी, प्रधानी की चुनाव हो तो बेईमानी, एमएलए के चुनाव हो तो पूरा बेईमानी। तो सही है कि कुछ लोग यहाँ पर दलाली में लग गए, दलाली में लगे, दलाली करते हैं कुछ लोग, वो उन्हीं से तो परेशानी है। झूठी रिपोर्टें लिखाते हैं और रिपोर्ट में तो रिपोर्ट लिखाने का भी पैसा दे दो, फिर बचने का भी पैसा दे दो, यही तो हो रहा है। तो इसलिए देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा। अब आप लोग तो हटा ही देते, आप लोगों का तो कोई चिंता की बात ही नहीं। हम चाहे आए ना आए, एक में ज्यादा हर ब्लॉक में एक मीटिंग कर देते हैं, उसी में तो आप लोग बहुत वोटों से जिता देते हैं। तो इसलिए अब चुनाव तो अब शुरुआत हो ही जाएगी, अब शुरुआत हो ही जाएगा। अब जैसे बंगाल का चुनाव हो जाएगा, वैसे अपने यहाँ चुनाव आ जाएगा। तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत सचेत रहना है इन बेईमानों से।